आप देख रहे हैं LN न्यूज़। हजारे ने अमित शाह को लेटर लिखा है जिसमें शुगर फैक्ट्री का जिक्र किया गया है। क्या है आपके क्या हैं? अन्ना हज़ारे की बैटरी फिर से चार्ज हो गई है और फिर वो आ गए हैं मैदान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए। उसमें अन्ना हज़ारे को जिन लोगों ने अन्ना हज़ारे बनाया था वो पिछले इतने सालों से कुंभकर्ण की नींद की जैसा जो सो रहे थे, एक सवालिया निशान तो उठता ही है। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो बात भी सही है कि इस राज्य के अंदर किसानों के साथ कैसी धोखाधड़ी की गई है। अगर उसकी ज़िंदा मिसाल देखना है तो यहाँ पर जो शुगर फैक्ट्रीज़ बड़े बड़े धन्ना सेठों ने, बड़े बड़े राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने और ख़ास तौर से नेताओं ने जो ये ज़मीनें हड़पी है, ये असल में किसानों की जागीर हुआ करती थी। लेकिन उनसे ज़मीनें ली गई, उनको आश्वासन दिया गया कि अब तुम गन्ना लगाओ, हम यहाँ पर शुगर फैक्ट्री लगा रहे हैं, तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, 2 पैसे मिलेंगे करके। बाद में कहीं ना कहीं कोई गलत रास्ते के ज़रिए ये ज़मीनें वही नेताओं ने ख़रीदे हैं जिन्होंने किसानों को तो आश्वासन दिया था कि अब तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आने वाला है। तो इस मामले की इंक्वायरी तो हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, चूँकि सभी राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता इसके अंदर शामिल है, तो सवाल ये है कि इसकी इंक्वायरी की मांग कौन करने वाला है और कौन करेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी है, इसमें शिवसेना वाले हैं, इसमें राष्ट्रवादी तो पूरी की पूरी डूबी हुई है। आज के दिन महाराष्ट्र के अंदर कॉपरेटिव सेक्टर को किसी ने अगर ख़त्म किया है तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ख़त्म किया है। इन लोगों ने है तो बैंक अपने कब्ज़े में ले लिए है, कॉटन मिल्स अपने उसमें, फेडरेशंस अपने उसमें ले लिए है, बैंक्स अपने कब्ज़े में ले लिए है, और अब जो शुगर फैक्ट्रीज़ किसानों की बची थी वो भी पूरी हथिया लिए है। तो सवाल ये है कि जब सभी लोग इसके अंदर शामिल है, सभी राजनीतिक प्रमुख दल इसके अंदर शामिल है, तो कौन किसके बारे में ये करेगा। तू भी खा मैं भी खाता हूँ, इस तरह का मामला चल रहा है। सर, गंगापुर में गन्ने की बड़े पैमाने पर खेती हुई है, लेकिन वहाँ पर शुगर का जो कारखाना है वो बंद है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि किसानों को आश्वासन देकर कई 100 एकड़ ज़मीनें हासिल की जाती है कि यहाँ पर हमको शुगर फैक्ट्री लगाना है करके, और किसान इस उम्मीद के ऊपर अपनी ज़मीन दे देता है कि चलिए शुगर फैक्ट्री आएगी, मैं गन्ना लगाऊंगा, 2 पैसे मिलेंगे, मेरा घर परिवार भी चलेगा। लेकिन कुछ सालों के बाद यही लोग मिली भगत करके, बड़े बड़े नेता उस शुगर फैक्ट्री को सिक डिक्लेयर कर देते हैं, बैंक के डिफ़ॉल्टर्स हो जाते हैं, वो शुगर फैक्ट्री बंद हो जाती है, और धीरे से कुछ सालों के बाद वो ज़मीन के साथ वो पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है वो खुद ख़रीद लेते हैं। तो ऐसे पूरे महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्रीज़ के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि या तो वो नेता ने खुद ने लिया है या बेनामी प्रॉपर्टी के तौर के ऊपर उन्होंने किसी के और के नाम के ऊपर ये शुगर फैक्ट्रीज अपने नाम के ऊपर कर लिए है। सर, मुंबई में टीपू सुल्तान मैदान का नाम रखा है, उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है, नामों को लेके ये हो रही है सब चीज़ें। देखिए, जब किसी सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ अच्छा नहीं रहता है कि मैंने ये काम किया है और मैं ये काम की बुनियाद के ऊपर अब आप मैदान के अंदर उतरने वाला हूँ, तो वो नामों की राजनीति, जाति की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति ये करते रहते हैं। तो बिल्कुल कोई हैरानी नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से या शिवसेना वालों से किसी से पूछेंगे कि टीपू सुल्तान कौन था करके, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके बारे में 4 लाइन भी ये बता नहीं सकते हैं। लेकिन महज सिर्फ एक मुसलमान नाम आ गया है। देखिए, हम हर इलेक्शन के टाइम के ऊपर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि नहीं, हमको ये अकबर रोड नहीं चाहिए, ये शाहजहां रोड नहीं चाहिए, ये औरंगज़ेब रोड नहीं चाहिए, ये नाम बदलना है हमारे को। तो ये सब जो है ये सिर्फ इलेक्शन को मद्देनज़र रखे हुए ये सब मुद्दे उछाले जाते हैं, ताकि जब हम उनको बेरोज़गारी के बारे में पूछेंगे वो कहेंगे कि नहीं, वो टीपू सुल्तान के बारे में बात करो। हम जब उनसे कहेंगे कि महंगाई बढ़ रही है तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम आपको औरंगज़ेब बिरबल के बारे में बात करेंगे करके, बाबर के बारे में बात। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब राजनीति के उस पर, लेकिन अब जनता बहुत होशियार हो चुकी है। सर, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं, हमने कहा है कि जो भगवा झंडा है वो जी जी, मैं भी चाहूँगा कि जिस भगवे झंडे के नीचे आपने 30 साल है तो महानगर पालिका में सत्ता का मज़ा लूटे है, तो वो आप जाइए लोगों के बीच में और जाकर लोगों को बोलिएगा कि देखिए, औरंगाबाद के अंदर हम 30 साल से इस महानगर पालिका के अंदर थे, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, और हमने है तो पूरी औरंगाबाद की जनता को हमने दिन में 2-2 वक्त पानी आता है
और साफ़ सुथरा पानी आता है। हमने औरंगाबाद की सड़कें कितनी चकाचक कर दिए हैं। हमने जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमको दी गई थी वो जब राष्ट्रवादी वाले लेकर गए थे तो हम कैसा मुंह पे उंगली रखकर बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ सत्ता की लालच के अंदर कि हमारी कुर्सी ना चली जाए करके उसमें। तो यही मुद्दे लेकर अब जाइए लोगों के बीच में और बताइएगा कि हम फिर से वापस आना चाहते हैं। तो ये वही हाल होने वाला है जैसा देवेंद्र फडणवीस साहब बोलते थे ना, मी पुनः येईन। तब ये शिवसेना वाले आ रहे हैं अभी पुनः येईन करके। जो देवेंद्र फडणवीस का नतीजा हुआ है वो औरंगाबाद के अंदर यही शिवसेना वालों का भी नतीजा होगा। मी पुनः येईन।